देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, माँ क्या स्वप्न में आप स्वयं आई थी? ये मैंने क्या देखा, क्या सुना मैंने? क्या ये सब सच है? लो आ गई वो। हाँ। जिसका स्वामी मृत्यु से लड़ रहा हो, वो दिन भर घूम घूम के पूरे गांव के चक्कर लगा के रात को लौट रही है। तो कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कहाँ है? बाहर आइए। देखिए महारानी अब आई है आपकी। लक्ष्मी रूप बहू लाए थे ना आप, इसका लक्ष्मी रूप देखिए तो तेरे स्वामी की सेवा कौन करेगा? हाँ, शर्म नहीं आती? स्वामी को इस तरह छोड़कर बाहर घूमने चली गई थी। बड़ी दीदी मैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने गई थी। मछली दीदी ने ही तो मुझे बोला था। मैंने तुमसे कब ऐसा कहा? मैं तो आजकल मौन धारण किए बैठी हूँ। छोटी बौरानी, तुम किसी को बिना कुछ बताए गोपाल को इस हालत में छोड़ के घर से बाहर क्यों गई थी? बड़े भैया वो मैं चुप मैं करो। तो अब कुछ भी मत बोलो। अब तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हारी जेठानियों को हमेशा समझाता आया हूं कि बड़े भाग्य से हमें तुम जैसी बहू मिली है, किंतु आज जो तुमने किया है उससे सबके सामने मेरा माथा झुक गया है। भला हो, कुछ तो बात बनी यहाँ पर। जितनी बार भी इसको विपदा में डालना चाहा है, हर बार विफल ही हुई हूँ। गले का हार तो नहीं मिला, कम से कम इस बार इसका अनादर तो हुआ। देख लिया ना, हुई सच हुई ना मेरी बात। मैंने पहले ही दिन कह दिया था, ये बहू कुछ जादू टोना करती है, मंत्र तंत्र जानती है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। अब देखिए क्या लेकर आई है ये। कमल लेकर आई है ये कमल। पहले इसके हार को हाथ लगाते ही छोटे देवर जी की ये हालत हो गई है। अब इस कमल से इस घर की क्या दुर्दशा होगी पता नहीं। अच्छा सुनिए जरा सुनिए, यहाँ ये इस बहू को घर में आने मत दीजिए। मैं कह रही हूँ ना, इससे विपदा और बढ़ेगी। मैं कह रही हूँ, देख लीजिएगा। सुना था लक्ष्मी रूपी पत्नी के स्पर्श से उसके स्वामी की आयु बढ़ती है, किंतु आज तुम्हारे इस हार को स्पर्श करके मेरा छोटा भाई गोपाल बिस्तर पे मूर्छित पड़ा है। शायद तरुबाला ही सही है। आज से मेरे गोपाल के कमरे में तुम नहीं जाओगे। बड़े भैया आप ऐसा आदेश मत दीजिए। कृपया ये कमल पुष्प एक बार मुझे उन्हें स्पर्श करने दीजिए बड़े भैया। आप विश्वास कीजिए, मैंने कोई अन्याय नहीं किया। मैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लाने गई थी। दया कीजिए, मुझे एक बार वहां जाने दीजिए। दया कीजिए। उठो बहुरानी, उठो जरा, यहाँ तो आओ। बहुत नाटक देख लिया तुम्हारा। अब निकलो इस घर से। चलो, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चलो निकल जाओ यहाँ से, शीघ्र निकलो। दूर चली जाओ हमारे सामने से।
रुको बहू रानी। तरुबाला, मेरी माँ कहती थी कि रात के समय घर की बहुओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसे आज रात आंगन में ही पड़े रहने दो। कल सुबह ये इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। आपसे गोपाल का मुख देखने तक की अनुमति नहीं है तुम्हें। मेरी बात याद रखना। माता, तिलोत्तमा पर ऐसा लांछन क्यों? यदि वो अपने स्वामी के पास ही नहीं गई तो वो उसकी रक्षा कैसे करेगी? देवर्षि, इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं। मैंने तिलोत्तमा को सौभाग्य दान किया है, किंतु वो सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उसे बहुत कष्ट सहना होगा। मेरा हर भक्त ऐसा कष्ट सहता है देवर्षि, आपको तो ज्ञात है। किंतु क्यों माता? ये क्यों अनिवार्य है? क्योंकि बिना किसी कष्ट के सुख का मूल्य नहीं समझ आता देवर्षि। आनंद के दिनों में मनुष्य उसमें ही खो जाता है, वहीं उनके मन में लोभ, ईर्ष्या ग्रह करते हैं। यही ना हो, इसलिए वेदना से निकलकर ही सुख का मूल्य है। उससे सुख चिरस्थायी हो जाता है। तिलोत्तमा को भी ये परीक्षा देनी होगी। सुना था लक्ष्मी रूपी पत्नी के स्पर्श से उसके स्वामी की आयु बढ़ती है, किंतु आज तुम्हारे हार को स्पर्श करके मेरा छोटा भाई गोपाल बिस्तर पे मूर्छित पड़ा है। आज से मेरे गोपाल के कमरे में तुम नहीं जाओगी। तुम गोपाल का मुख दर्शन नहीं करोगी। चाहे जो भी हो, ये कमल पुष्प मुझे उन्हें स्पर्श कराना ही होगा। उससे अगर मरते मरते सब मुझे इस घर से भी निकाल दे तो भी स्वीकार है। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। अभी सब सो रहे हैं। किसी को रोकने से पहले यह आशीर्वादी कमल मैं उन्हें अवश्य स्पर्श कराऊंगी।
बड़े भैया, आप मुझसे बड़े हैं, किंतु मैं आपकी बात नहीं रख पाऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगी, इसलिए मैं बहुत सतर्क थी। सुनिए, उठिए उठिए, देखिए कैसा सर्वनाश होने जा रहा था इस घर में। आपकी बात ना मानकर ये मंत्र सिद्ध कमल छोटे देवर जी को सुंघाने जा रही थी। देखिए देखिए, उन्हें मारने जा रही थी ये राक्षसनी। देखिए इसे, देखिए। छोटी बहुरानी, इतनी साहस है तुम्हारी, मेरा आदेश भी तुमने नहीं रखा। मुझे क्षमा कर दीजिए बड़े भैया। ये कमल बस एक बार उन्हें स्पर्श करा के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं वचन देती हूँ। तू कुछ भी नहीं करेगी। निकल यहाँ से अभी। जाओ, निकाल दो इस घर से। जाओ। राक्षसनी, आज तुझे निकाल कर रहूंगी यहाँ से। तू अब नहीं चाहिए इस घर में। निकल, मैंने कहा ना निकल। चल अभी निकल। बड़ी दीदी, मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए बड़ी दीदी। तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे हम, किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। देख 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 तूने क्या किया है। तू हम सबका सर्वनाश कर देगी। चल निकल यहाँ से, निकल। मैंने तरुबाला, क्या हुआ तुम्हें? माँ, मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। गोपाल को होश आ गया। हाँ, गोपाल, 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 तू ठीक है ना भाई? गोपाल, तू ठीक है? हाँ, गोपाल, गोपाल, गोपाल। माँ, आपकी इतनी दया है, इतनी करुणा है आपकी। मैं जानती थी माँ, आपका आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। तो क्या वो घर छोड़कर चली गई बड़ी दीदी? मैं नहीं जानती। अब सब कुछ मुझे ही सुनना पड़ेगा। तू तो अपने बड़े भैया को जानती है, वो हमेशा मुझे ही सुनाते रहते हैं। पता नहीं कल कैसे तेरी बातों में आ गई थी। अरे बाप रे, तो अब सब दोष मेरा हो गया? और कल जो आपने बड़े भैया को इतना सुनाया उसका अब बस क्या? कर मंजली बहू, पागल हो जाऊंगी मैं।
हे भगवान, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। इस बार बस छोटी बहू इन्हें मिल जाए, वरना मुझे ही। नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिली छोटी बहू रानी। मैंने आपसे कहा ना, मैंने हर जगह ढूंढ लिया था उसे। कल हम सबको क्या हो गया था, छोटी बहू रानी को ना जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे लगता है हम पर अवश्य कोई बुरी दृष्टि पड़ी थी, वरना मैं कैसे छोटी बहू रानी को इतना बुरा भला कह सकता हूँ। छी 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 छी। वो रहा, गोपाल आ गया। क्या हुआ गोपाल, तूने ढूंढा अच्छे से? कहीं नहीं मिली। गोपाल, तुमने चारों तरफ ठीक से देख लिया है ना? हाँ, वो बगीचे में, नदी के किनारे, हर जगह उसे ढूंढा, कहीं नहीं मिली। बाप रे बाप, तो वो गई कहाँ है? माना घर के बुजुर्गों ने उसे दो बातें सुना दी, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर इस तरह से चली गई। मतलब हमारे स्नेह का कोई मोल ही नहीं है ना। अरे बाप रे, बड़ी बहू आज ये क्या कह रही है? ये सब दोष मेरा है। उस दिन खेत से लौट के न जाने क्या हो गया। एक साधु बाबा ने मुझे, अलख निरंजन। उसके बाद उसके बाद का कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाके ढूंढूं छोटी बहू रानी को। बड़ी दीदी, नाश्ता तैयार है बड़ी दीदी। छोटी बहू रानी, कहां थी तुम अब तक? हाँ? हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं तो सुबह उठ के नदी किनारे गई थी, उसके बाद रसोई में पूरी सब्जी बना रही थी। हे भगवान, रसोई घर में ही नहीं देखा। हमारे दिमाग में तो रसोई घर का विचार तक नहीं आया। जानता हूं बहू, कल तुम्हें बहुत बुरा भला सुना दिया मैंने। उसके लिए कृपया करके तुम हमें क्षमा कर देना बहू। तुम्हारे कारण ही तो हमें अपना गोपाल वापस मिला है। भगवान की बहुत कृपा है जो इतना कुछ होने के बाद भी तुम हमें छोड़ के नहीं गई हो बहू। ये क्या कह रहे हैं बड़े भैया? आप लोग मुझसे बड़े हैं, आप लोग मुझे दो चार बातें सुना सकते हैं, उसके कारण क्या मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी? ऐसी बात मत कहिए, इससे मुझे पाप लगेगा। और वैसे भी ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? सोचा था बला टली, बहू चली गई, किंतु यहाँ तो कुछ। चुप कर तू, चुप हो जा। अभी ये सब मत बोल। हवा बदल गई है। इस लड़की के भाग्य के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। देख नहीं रही, गले में जो उसने पहन रखा है एक हार है। यही हार उसकी हर बार रक्षा करता है। क्या हुआ छोटी बरवानी, तुम ठीक तो हो ना?
अंजलि, ये सब क्या हो रहा है? नई बहू ऐसे मुंह दबाकर कहाँ भाग गई? कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली? हाँ। प्रभु, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तिलोत्तमा अब माँ बनने वाली है। ये संतान ही उस पर से शनि दोष दूर करेगी। किंतु देवी, प्रतीत होता है कि शनिदेव सरलता से पराजित नहीं होने वाले। वो अज्ञातवास पर गए हैं। उनके अज्ञातवास का अवश्य ही कोई कारण रहा होगा। तुम्हें सतर्क रहना होगा देवी। प्रभु, शनिदेव जो भी करें वो नक्षत्र योग परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए संतान के भाग्य से तिलोत्तमा का भाग्य बदलेगा ही। उसकी समस्त पीड़ा दूर होगी। अब मात्र कुछ दिनों की प्रतीक्षा है। उसके बाद धीरे धीरे तिलोत्तमा पूर्ण गर्भवती हो जाएगी। हाँ? अरे ये तुम क्या? अरे अरे क्या कर रही हो? इस हालत में भारी काम करना मना है तुम्हें। भैया ने कितनी बार मना किया है। देखो तिलोत्तमा, इस घर की पहली संतान आने वाली है। तुम्हें अगर कुछ हुआ तो उससे कष्ट होगा। तुम क्यों नहीं समझती? आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी की कृपा है हम पर। वो अवश्य हम सबकी रक्षा करेंगी। अलख निरंजन, ये साधु बाबा तो पहचाने हुए से लग रहे हैं। कहाँ देखा था इन्हें? अलख निरंजन, सावधान बालक, मुझे दिव्य दृष्टि से तेरा भविष्य दिख रहा है। सावधान। क्या दिख रहा है साधु बाबा? दुर्दशा। तेरी धर्म पत्नी के गले में एक माला है। भला चाहता है तो उस माला को शीघ्र निकाल फेंक। याद आया, यही तो है वो बाबा जिन्होंने तिल्लू के गले से माला निकालने को कहा था। ये यहाँ क्यों आए हैं? अलख निरंजन, महादेव का भक्त हूं मैं, त्रिकालदर्शी। महाकाल के आदेश से मैंने इस घर में प्रवेश किया है। प्रणाम साधु बाबा, हमारा परम सौभाग्य है जो आप यहाँ आए हैं। बाबा को कहाँ बैठाऊं मैं? अच्छा, यहाँ। तुम यहीं रुको, मैं देता हूँ। बैठिए बाबा। बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पैर धोने का जल लेकर आती हूँ। इस घर के बाकी लोग कहाँ हैं? बुलाओ सबको। अलख निरंजन।